तो दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत की न्यायपालिका पर। मैंने पहले भी एक विस्तृत वीडियो बनाया था, लेकिन रिसेंट में जो एक घटना हुई है जिसमें चीफ जस्टिस के ऊपर न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में एक जूता चलाया गया है एक वकील के द्वारा, उसके बाद न्यायपालिका पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण न्यायपालिका से लोगों की इतनी नाराज़गी है और उस पर एक वकील ने तो जूता तक फेंक कर मार दिया। तो आज हम उसकी कारणों को थोड़ा जानेंगे और उसमें ये देखेंगे कि किन सुधारों की ज़रूरत है। तो न्यायपालिका का जहाँ तक सवाल है, तो भारत की निचली अदालतों से लेकर फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो चयन होते हैं, विशेष रूप से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चयन होते हैं, वो कोलिजियम सिस्टम के द्वारा होते हैं, जिसमें 5 जज होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस उसमें होते हैं। उस पर उसके चुनने में या उसके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सरकार या किसी भी संस्था का कोई उसमें दखल नहीं होता और उसकी कोई जवाबदेही भी किसी के पास नहीं है। वो चाहे तो किसी भी जज को उसकी कोई योग्यता या पात्रता एक स्पेसिफिक नहीं होती, तो कॉलेजियम सिस्टम पर भी कई सवाल उठाए जाते हैं। इसके अलावा भी आप अगर देखो तो सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजेस, कई सारे निर्णय ऐसे आते हैं और विशेष रूप से टिप्पणी ऐसी आती है जहाँ पर हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज के द्वारा उस पर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि आखिर वो हिंदू समाज के ही लिए ऐसी विशेष टिप्पणियां जो उसके खिलाफ है वो क्यों करती है। मैं उसके ताज़ा उदाहरण आपको देता हूं। नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की थी मुस्लिम धर्म के ऊपर, जिसके कारण उनके नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में खूब उसके प्रदर्शन हुए और उसके खिलाफ भी जगह जगह पर एफआईआर हुई। नुपुर शर्मा के अपने वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं और वो कहती है कि जिस प्रकार मेरे खिलाफ लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है या फिर मेरे खिलाफ जो एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसके लिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप मेरी सारी एफआईआर को क्लब करके एक जगह ले आइए और मेरे लिए उसकी सुनवाई कीजिए ताकि मुझे उसमें सहूलियत हो। क्योंकि 10 एफआईआर अगर महिला उस स्थिति में जो नुपुर शर्मा के लिए वो इधर उधर जाएगी, उसकी जान को भी खतरा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की कि इसकी हिंसा के जिम्मेदार जो देश में चल रहे हैं दंगे, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, नुपुर शर्मा हो, और हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। तो एक महिला के लिए जब आपका स्वतंत्रता की आज़ादी के प्रति एक ऐसा निर्णय आता है तो लोग निश्चित रूप से उस पर सवाल करते हैं। दूसरी घटना में, सारी घटनाएं कवर करना मुश्किल है, लेकिन एक रिसेंट घटना में आपको और बताता हूं जिसमें अभी कुछ महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे, जस्टिस यशवंत वर्मा। उनके घर पर एक आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड उसमें जाता है और फायर ब्रिगेड को वहाँ पर करोड़ों की धनराशि मिलती है और वो देखकर हैरान रह जाता है कि एक जज के एक कमरे में इतने कितने करोड़ रुपए मिले। तो उस फायर ब्रिगेड में, उस आग में वो नोट जलते हुए पूरे देश ने देखे और उसके बाद उन पर सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने भी उसको ठीक पाया कि भाई हाँ, आपके घर पे पैसा मिला था। लेकिन अतिशयोक्ति ये है और देश का दुर्भाग्य भी आप इससे समझना कि उस जज के खिलाफ सिर्फ उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से प्रयागराज हाईकोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो देश देखता है आप जब ऐसे काम आप जब करते हो कि आपके एक जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ इतना पैसा मिलता है, उसके घर में जले हुए नोट मिलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। वो यथावत प्रयागराज हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभा रहे हैं और अपने डिसीजन भी वहाँ पर दे रहे हैं। तीसरा भी हालिया जो घटना वहाँ पर हुई है जिसमें जूता चलने की घटना है, लेकिन उसके पीछे भी आप जाइए, उसके पीछे की घटना ये है कि 2 हफ्ते पहले एक पिटिशनर हाई कोर्ट में जाता है। वो कहता है कि खजुराहो में एक विष्णु भगवान की मूर्ति है जो खंडित अवस्था में है, मुगलों के ज़माने से वो खंडित अवस्था में है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भगवान विष्णु की उस मूर्ति की मरम्मत की जाए, रिपेयर किए जाए और उसके लिए आप एक आदेश पारित कीजिए। और ये उसकी जो पिटिशन थी, उसकी जो याचिका थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वाली बेंच के सामने सुनी जानी थी। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ऐसी टिप्पणी आती है, वो कहते हैं कि अगर आपके जो देवता हैं वो इतने पावरफुल हैं तो आप उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते हो, आप उन्हीं से जाकर कहिए कि वो अपनी उस मूर्ति को ठीक कर लीजिए। या ऐसी टिप्पणी उन्होंने की जिसके द्वारा पूरा देश हैरान हो गया कि देश के उच्चतम न्यायालय के उच्चतम जो जज हैं वो किसी भी धर्म से इतनी हीन भावना कैसे रख सकते हैं, वो उनके भगवान के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखो किसी भी दूसरे धर्म के प्रति, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज में, सीजीआई सहित किसी भी जज में इतनी हिम्मत है कि वो ये कहने की ये हिम्मत कर सके जैसी टिप्पणी उन्होंने हिंदुओं पर की है, वैसी कोई टिप्पणी वो कर सके। तो ऐसे जजमेंट, जब एक सीरीज ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के या दूसरे कोर्ट्स के आते हैं तो जनता का उस पर एक विश्वास कम होता है। और आप सोशल मीडिया आप खोल कर देखिए तो वहाँ पर आपको पता चलेगा
कि चीफ जस्टिस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका के ऐसे कोई भी निर्णय हो, अब उसका खुले रूप से आलोचना होने लगी है और लोग उस पर बात करने लगे हैं। पहले लगता था कि ये एकदम से इम्यूनिटी मिली हुई है, चाहे कोई भी निर्णय आ जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आड़ में उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन सोशल मीडिया जितना मजबूत हो जा रहा है, हमारी डेमोक्रेसी भी उतनी ही मजबूत भी हो जा। कई बार इसके गलत आयाम भी होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में आज बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और वो ये तय करता है कि आपके सही और गलत निर्णयों की विवेचना होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरीके से सोचना होगा कि आप किस तरीके के निर्णय, और निर्णय के अलावा भी निर्णय एक अलग व्यवस्था, निर्णय एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो कमेंट करते हो, क्योंकि अभी जो आपने कमेंट किया कि अपने भगवान से जाकर कहिए कि वो अपनी जो मूर्ति है वो खुद बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, वो निर्णय का पार्ट नहीं था। आपने मना करना था, आप सिंपली उसको मना कर सकते थे। लेकिन आप अपनी वैलिडेशन के लिए और लिबरल दिखने के लिए वामपंथी विचारधारा से जो ग्रसित हो चुके हो और हिंदू धर्म का अपमान करने में अपनी बड़ाई समझते हो, उसके कारण आप जनता की नज़रों में उनकी नाराज़गी भी मोल ले रहे हो और आप जनता की नज़रों में अपनी क्रेडिबिलिटी भी कम करते जा रहे हो। तो सावधान हो जाइए, ये निर्णय जागने का है। देश में देश की जनता से बड़ा कुछ भी नहीं होता, आप भी नहीं हो।